हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो पिछले टर्म पे मैंने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एक चैप्टर स्टार्ट किया था। इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस भी हो चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ हिज सम, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कम से कम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। लॉन्ग का आता है क्वेश्चन, शॉर्ट भी बनता है इससे, और बहुत सिंपल चैप्टर है ये। और किसी स्टूडेंट को अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर दें, तो अगले वीडियो में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। और हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, हमारे पुराने वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में जा कर के उसमें मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका। लेट करते हैं इसे। लेट ए इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर आता है 10 पाई अपॉन 2n, 10 पाई डिवाइडेड बाई 2n इंटू, फिर यहाँ पर लिखते हैं 10 2 पाई डिवाइडेड बाई 2n, फिर इंटू यहाँ पर लगाया 10 3 पाई, यहाँ से मिल जाएगा 10 3 पाई डिवाइडेड बाई यहाँ से मिला 2n इंटू डॉट डॉट डॉट, और 10 n पाई डिवाइड बाई 2n। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10 n पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2n, और इसका होल पावर लिखा हुआ है 1/n। तो सभी टर्म इंटू में लिखे हुए हैं। इंटू वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें मालूम है सिग्मा तभी लगाते हैं जब यहाँ पर प्लस का साइन हो। इंटू को प्लस में अगर सॉल्व करना है तो हमेशा लॉग से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो यहाँ पर लॉग लगाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया लॉग ऑफ ए बेस ई इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग बेस ई 10 पाई अपॉन 2n। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 10 पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2n इंटू, फिर यहाँ पर लिखा 10 2 पाई डिवाइडेड बाई 2n, फिर इंटू में लिखा 10 3 पाई डिवाइडेड बाई 2n। तो ये वैल्यू आ जाएगी 10 3 पाई डिवाइडेड बाई 2n इंटू डॉट डॉट डॉट, इंटू में यहाँ पर लिख दिया 10 n पाई डिवाइडेड बाई 2n, और इसका होल पावर लिखा हुआ है 1/n। ये पूरा अगर x मान लें तो x का पावर ये 1/n लिखा हुआ है, तो log के पहले ये नंबर आ जाएगा 1/n। log x पावर m इक्वल टू होता है m log x। तो इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिख दिया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, पावर वाला नंबर log के पहले आएगा, तो यानी यहाँ पर लिख दिया 1/n, log लिखा, बेस e है, यहाँ से आ जाएगा 10 पाई अपॉन 2n इंटू 10 2 पाई अपॉन 2n। तो ये वैल्यू यहाँ से मिलती है 10 2 पाई डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2n आया, इंटू में यहाँ पर लिखा 10 3 पाई डिवाइडेड बाई 2n इंटू डॉट डॉट डॉट, और ये वैल्यू यहाँ से मिली 10n पाई डिवाइडेड बाई 2n। a इंटू बी इंटू सी इस तरीके से लिखा है, तो log लगाएंगे तो log a प्लस log b प्लस log c हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n, यहाँ पर लिखा log पाई अपॉन 2n बेस e, और यहाँ से मिल जाएगा 10 पाई अपॉन 2n, प्लस लगाया, फिर यहाँ से मिला log 10 2 पाई डिवाइडेड बाई 2n, फिर यहाँ पर लगाया प्लस log 3 पाई log, और यहाँ पर मिल जाएगा 3 पाई डिवाइडेड बाई 2n, और प्लस डॉट 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 प्लस log n पाई डिवाइडेड बाई 2n। तो ये मिल जाएगा log n पाई डिवाइडेड बाई में यहाँ पर मिला 2n। सभी प्लस को कन्वर्ट करते हैं एक छोटे से समेशन में, तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n, और यहाँ पर सिग्मा लगाते हैं सभी प्लस को
सिंपल करने के लिए सिग्मा लगा दिया, सिग्मा में लिखते हैं। तो जो चेंजेबल क्वांटिटी नहीं है उसको देखते हैं। देखो लॉग सभी में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लॉग बेस ई। 10 सभी में लिखा हुआ है, तो 10 फिक्स क्वांटिटी है, तो यानी कि यहाँ पर लिखा 10। पाई सभी में लिखा हुआ है, अपॉन में 2n पहले देखें, 2n सभी में लिखा हुआ है, कोई चेंज नहीं है, तो यानी कि 2n आया। और पाई सभी में लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर पाई लिखते हैं। और अब देखते हैं पाई के इनटू में यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, और इस तरीके से यहाँ पर n है, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर 1 है और हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर n है। एक एक करके बढ़ रही है, तो इसको नंबर लिखते हैं। चेंजेबल नंबर होता है उसको r लिखा जाता है। तो r की स्टार्टिंग वैल्यू 1 से है और लास्ट वैल्यू इसकी n है। इस तरीके से यहाँ पर आया। इक्वल टू लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये वैल्यू यहाँ पर आती है 1/n, सिग्मा लगाया, r इक्वल टू 1 to n लिखा, यानी r की वैल्यू 1 से n यहाँ पर आ जाएगी। फिर लिखा हुआ है log 10, तो ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी log और बेस e, और यहाँ पर लिखा है इसको 10। पाई अपॉन 2 ये बाहर करते, तो यानी यहाँ पर लिखा पाई अपॉन 2 और ब्रैकेट में लिखते हैं r अपॉन n, ये क्वांटिटी। अब इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं आगे। तो यहाँ पर log a इक्वल टू, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी log ऑफ a बेस e इक्वल टू, यहाँ पर मिला। ये जो सिग्मा लगा हुआ है इसकी जगह इंटीग्रेशन का साइन आता है, तो इंटीग्रल लगाया, 1/n है, इसको हम dx लगाएंगे, यहाँ पर लिखा dx, और log लिखा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा log, और इसको यहाँ पर लिखा 10 पाई अपॉन 2, और r अपॉन n जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर x लिखते हैं, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर लिमिट देखते हैं, तो यानी कि लोअर लिमिट के लिए सबसे पहले बात करते हैं, यानी यहाँ पर देखते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और डिवाइड में हमेशा n रहता है। लोअर लिमिट के लिए r की लिस्ट वैल्यू देखते हैं 1 है, यहाँ पर रखेंगे 1/n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, तो लोअर लिमिट तो यहाँ पर 0 मिल जाएगी। और अपर लिमिट पर बात करते हैं, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं अपर लिमिट इक्वल टू, यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और n अपॉन में हमेशा रहता है। r की अपर लिमिट हमें यहाँ पर निकालनी है इंटीग्रल की, तो r की हाईएस्ट वैल्यू लिखी हुई है n, तो यहाँ n लिखते हैं, n से n कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा। लिमिट लगाएंगे, अगर यहाँ 1 आएगा, लिमिट लगाएंगे तो n नहीं है तो 1 का 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अपर लिमिट हो जाएगी 1। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो d के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो x नंबर है, तो यहाँ पर 10 के एंगल में ये x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है पाई अपॉन 2x, तो इसको एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर मांगते हैं पुट पाई अपॉन 2 इंटू एक्स इक्वल टू नया वेरिएबल मान लिया t। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/पाई इंटू टी। dx भी निकालना होगा, तो dx की जगह यहाँ पर लिखते हैं dx इक्वल टू 2/पाई इंटू में यहाँ पर आया dt। अभी जो लिमिट चल रही थी वो x की है 0 to 1, d के बाद x लिखा हुआ है, लेकिन अब d के बाद t आ जाएगा, तो t की लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट का कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं x की लोअर लिमिट 0 है और t की लोअर लिमिट निकालनी है, तो t और x में रिलेशन लिखा हुआ है, t इक्वल टू एक्स अपॉन 2, और पाई और है तो पाई एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 0 और इसमें t की जगह t इक्वल टू एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो x बराबर 0 पर t बराबर 0 मिलेगा, तो लोअर लिमिट तो इसकी 0 आ जाएगी। अपर लिमिट देखते हैं, तो x की जो अपर लिमिट है वो 1 है और t और x में रिलेशन लिखा हुआ है t इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू एक्स। तो इस तरीके से x इक्वल टू जहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो t इक्वल टू पाई अपॉन 2, x की जगह ये 1 पुटअप कर देंगे, तो यानी कि x इक्वल टू जहाँ पर 1 है वहाँ पर t की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 2।
ये यहाँ से मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रल की वैल्यू, तो यानी ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी log ऑफ बेस ई इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, लोअर लिमिट देखते हैं तो 0 है t की, और अपर लिमिट देखते हैं 1 थी x की, तो t की मिल जाएगी π/2, π/2 मिला। और इसके बाद में यहाँ पर लिख दिया log, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10 πx/2, इसकी जगह पर यहाँ पर t लेट कर चुके हैं, इंटू लगाया dx की जगह पर लिखा हुआ है 2/π इंटू dt, कॉन्स्टेंट नंबर है 2/π तो बाहर निकाल दिया 2/π, और dt यहाँ पर लगाया। अब हमें इसका इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी log a बेस e इक्वल टू लगाया 2/π, इंटीग्रल लिखा 0 से π/2 यहाँ पर बनता है, और यहाँ से आ जाएगा log 10 बेस e और 10t यहाँ पर आया dt। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, देखते हैं आगे। तो एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, इस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी इंटर लेवल में पढ़ी है। इस प्रॉपर्टी को सबसे पहले देखें, उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो आंसर बहुत आसान हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर सभी ने पढ़ा हुआ है 0 to a f of x dx, 0 to a f x dx इक्वल टू प्रॉपर्टी होती है, इक्वल टू लगाया इंटीग्रल 0 to a रहेगा f, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे a माइनस एक्स, ये दोनों आंसर इक्वल होते हैं। 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स, अपर लिमिट में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी 11th-12th में पढ़ी हुई है इंटीग्रल में, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करते हैं और इसको मानते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ a, ये यहाँ से मिल जाएगा log a इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2/π, इंटीग्रल लगाया 0 to लिखा हुआ है π/2, 0 से π/2 लिख दिया, और यहाँ पर लिखा log, जो वेरिएबल है उसमें t है तो t π/2 में से t सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 10, और ये आ जाएगा π/2 माइनस का t, और इसको यहाँ पर लिखा dt। इसके बाद देखते हैं, तो यानी कि ये आंसर मिल जाएगा 2/π, इंटीग्रल लगाया 0 से यहाँ पर लिखा है π/2, log लिख दिया यहाँ पर बेस e है, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी cot ऑफ t, और इसको यहाँ पर लिखते हैं dt। इस इक्वेशन को डालते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 2, यानी ये वैल्यू जो लिखी हुई है ये log a की वैल्यू है, ऐड करेंगे 1 और 2 को तो log और log ऐड हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ मिल जाएगा 2 log ऑफ a बेस e इक्वल टू 2/π, इंटीग्रल लगाया 0 से π/2 लिखा हुआ है, और लिखा है log 10t dt, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा log, और इसको यहाँ पर लिखा 10 ऑफ t dt प्लस यहाँ पर लिखा है 2/π, तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 2/π, इंटीग्रल लगाया 0 से यहाँ पर π/2 कर दिया, और log cot t dt आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा log cot ऑफ t, और इसको यहाँ पर लिखा dt। दोनों इंटीग्रल में देखते हैं 2/π 0 से π/2 dt, इसको हमने कॉमन लेके बाहर किया, तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा 2/π, इंटीग्रल लगाया 0 से π/2, और यहाँ पर dt भी है तो dt को हमने बाहर कर दिया। इसके बाद जो बचा वो देखते हैं, यहाँ पर 2/π बाहर आ गया, इंटीग्रल बाहर आ गया, log 10t लिखा हुआ है, और प्लस के बाद में log cot t लिखा हुआ है, 2/π और इंटीग्रल बाहर कर दिया, तो यानी कि यहाँ पर लिखा log, इसको यहाँ पर लिखा 10 ऑफ t प्लस log cot t, और प्लस लगाया यहाँ पर लिख दिया log ऑफ, और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी cot ऑफ t, और इसके बाद में यहाँ पर लिखा dt। इतना यहाँ से बनता है, और इसके बाद में
ये जो वैल्यू यहाँ पर बनी, यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू, और ये वैल्यू आती है 2/पाई, इंटीग्रल लिखते हैं 0 से π/2 log a प्लस log b इक्वल टू होता है log a इंटू बी, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं log 10t इंटू cot ऑफ t, इतना आया। और यहाँ पर लिखते हैं dt। आगे चलते हैं। तो इस तरीके से 2 log a इक्वल टू यहाँ से मिलता है, यानी कि यहाँ पर लिख दिया 2 और इसको यहाँ पर लिखा log ऑफ a बेस e इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा 2/पाई, यानी ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/पाई, इंटीग्रल लगाया इसको यहाँ पर लिख दिया 0 से π/2 log 10t, तो यानी कि यहाँ पर लिखा log और इसको यहाँ पर लिख दिया 10 ऑफ t इंटू इस 10 cot को लिख सकते हैं 1/10t, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1/10 ऑफ t, और इस 10t से इस 10t को कैंसिल कर देंगे तो इस तरीके से मिलेगा log 1। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2/पाई लिखा, इंटीग्रल लगाया 0 से π/2 लिखा यहाँ पर, और ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी log ऑफ 1, इसको लिखा dt। तो इस तरीके से यहाँ से मिल जाएगा 2/पाई, इंटीग्रल लगाया 0 से π/2 लिखा, और log 1 की वैल्यू होती है 0, और इसको लिख दिया यहाँ पर dt। तो इस तरीके से इसका आंसर मिल जाएगा 0, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2 log ऑफ a बेस e, इतना आ गया यहाँ पर। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा 2 log a, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा log ऑफ a बेस e इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दिया तो 0 मिल गया। तो एक फार्मूला मालूम है सभी स्टूडेंटों को, अगर नहीं मालूम है तो इसको यहाँ पर ध्यान से देखें। log, अगर यहाँ पर बेस पर लिखा हुआ है a, यहाँ पर लिखा हुआ है b और यहाँ पर लिखा हुआ है c, और अगर इसका log हटाना हो तो log हटाएंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे b इक्वल टू a पावर c। तो इस तरीके से यहाँ सॉल्व करते हैं, इसका log हटाएंगे, हमें वैल्यू फाइंड करनी थी a की, तो यानी कि यहाँ पर a इक्वल टू आ जाएगा, e लिखा हुआ है तो e पावर में आ जाएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ से मिलेगा a इक्वल टू किसी भी नंबर पर 0 पावर है, इसकी वैल्यू 1। तो इस इंटीग्रल का आंसर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 1। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट ये अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 9 पर, डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से ये सभी क्वेश्चंस हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n का पावर n का होल पावर 1/n व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन को देखना है, यानी कि लिमिट n की इनफाइनाइट लगनी है और इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। देखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आई, लिखते हैं लेट a इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये यहाँ पर मिलता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n पावर n, इसका होल पावर लिखा हुआ है 1/n। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू, इसमें यहाँ पर लिख दिया लिमिट, इसको यहाँ पर n टेंड टू इनफाइनाइट लिखा, और फैक्टोरियल n की वैल्यू रखते हैं 1 से लेकर n तक इंटू में लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर फैक्टोरियल n की 1, फिर यहाँ पर लिखा 2, फिर यहाँ पर लिखा 3, फिर 4 आया, फिर 5 आया, इसी तरीके से डॉट 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 इंटू में लास्ट तक ये n तक जाएगा, n कर दिया। इसके बाद n पावर n लिखा हुआ, अगर n स्क्वायर लिखा है तो इसको लिखते हैं n इंटू n, n पावर 3 लिखा है तो इसको 3 बार इंटू लिखते हैं, n इंटू n इंटू n, n पावर n लिखा हुआ है तो उसको n बार लिखेंगे, यानी ये टर्म n लिखे हुए हैं तो n बार भी n इंटू होगा, n इंटू n इंटू n इंटू n इंटू n और डॉट 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 और इंटू में n, यहाँ तक ये बना। इसके बाद देखते हैं इक्वल टू लगाया, यहाँ पर लिखा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट लिखा, और इस तरीके से ऊपर भी n टर्म है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में n जो है n बार लिखा हुआ है,
तो इस 1 को इस n के साथ लिखते हैं, इस 2 को इस n के साथ लिखते हैं, यानी जितने टर्म ऊपर हैं उतने ही टर्म नीचे हैं, जितने फैक्टर ऊपर हैं उतना ही फैक्टर नीचे है। तो यानी हर फैक्टर एक ऊपर का और एक नीचे का एक साथ लिखते हैं। तो यानी यहाँ पर आया 1/n, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 2/n, फिर इंटू यहाँ लिखते हैं 3/n, तो ये वैल्यू मिलेगी 3/n, इंटू में यहाँ से मिल जाएगा 4/n, फिर यहाँ पर इंटू मिल जाएगा 5/n, इंटू डॉट 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 और इंटू में आ जाएगा n/n। तो ये यहाँ तक इसको लिखा। इसके बाद होल पावर u1/n चल रही है, तो होल पावर यहाँ पर u1/n है और यहाँ पर भी 1/n है। अब देखते हैं इंटू वाले सभी क्वेश्चन जो हैं हमें सिग्मा से लगाने हैं और सिग्मा लगता है प्लस में, तो इंटू को प्लस बनाने के लिए लॉग लगाना पड़ता है। तो इसको यहाँ पर लॉग लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ लिखते हैं लॉग ऑफ a बेस e इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और यहाँ पर लगाया log बेस e 1/n इंटू 2/n, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ मिलती है 1/n, इंटू में यहाँ पर लिखते हैं 2/n और इसके बाद यहाँ पर इंटू में आता है 3/n। इसी तरीके से डॉट डॉट करके लिखते हैं लास्ट टर्म इंटू में n/n, इस n/n को कैंसिल नहीं करेंगे और होल पावर में आएगा 1/n। और ये 1/n होल पावर में लिखा हुआ है, यानी ये x का पावर n टाइप का है, तो ये log के पहले नंबर आएगा। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट 1/n log बेस e। 1/n यहाँ पर लिखते हैं, फिर यहाँ पर आता है 2/n, फिर इंटू में यहाँ पर लिखते हैं 3/n और इस तरीके से इंटू डॉट 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 और लास्ट टर्म लिखते हैं इसको n/n। लॉग के साथ ये सब इंटू में टर्म लिखे हुए हैं, तो सभी को लॉग अलग अलग करेंगे और सभी टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखते हैं आगे इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ a इक्वल टू, यानी कि ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी log ऑफ a बेस e इक्वल टू लगाया, इसको यहाँ पर लिख दिया लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये मिलेगा log 1/n लिखा हुआ है और इंटू वाले सभी टर्म प्लस में करते हैं, तो log a प्लस log b प्लस log c का फार्मूला लगाएंगे, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी log 1/n प्लस यहाँ पर लगाया, इसको यहाँ पर लिखा log और ये वैल्यू आ जाएगी 2/n, बेस सभी पर e है और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं प्लस log और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3/n और प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर लिखेंगे log n/n, तो ये वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर log ऑफ n/n। इतना यहाँ सब मिला। आगे देखते हैं, इक्वल टू लगाया, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और 1/n ये लिखा हुआ है और इसको एक सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं। जो जनरल टर्म यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी टर्म को एक छोटे से सिग्मा में, यानी कि यहाँ पर लगाते हैं सिग्मा। सभी में log लिखा हुआ है, जो चेंजेबल टर्म नहीं है उसको यहाँ पर लिखते हैं log सभी में है बेस e। इसके बाद देखते हैं log के यहाँ पर जो एंगल में लिखा हुआ है n, सभी टर्मों में n है, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं n। लेकिन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है log में 1, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यहाँ पर लिखा हुआ है n, यानी ये चेंजेबल टर्म है। चेंजेबल टर्म को हम लिखते हैं r। स्टार्टिंग वैल्यू 1 से है और एक एक करके बढ़ रही है और लास्ट वैल्यू यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो n है, तो यानी r की वैल्यू स्टार्टिंग 1 है और लास्ट वैल्यू n है। अब 1 रखते हैं तो log 1/n मिलेगा, 2 रखते हैं तो प्लस में log 2/n मिलेगा और इस तरीके से डॉट 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 लास्ट वाली n रखते हैं log n/n मिलेगा। अब इसको कन्वर्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। देखते हैं, इक्वल टू लगाया, सिग्मा की जगह पर इंटीग्रल का साइन, 1/n की जगह पर dx और log लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आई log r/n जो लिखा है इसकी जगह पर x लिखते हैं, तो यानी कि ये आ गया x। अब लिमिट लगानी है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं लोअर लिमिट,
लोअर लिमिट के लिए यहाँ पर लिखा जाता है लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, डिवाइड में हमेशा n रहेगा और लोअर है तो r की स्मॉलेस्ट वैल्यू लीस्ट वैल्यू 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर जो आएगा 1/n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे तो 0। तो लोअर लिमिट तो इसकी 0 बन जाएगी। अपर लिमिट देखते हैं तो यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं अपर लिमिट इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, अपॉन में हमेशा n रहेगा और r की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो n है। तो इस तरीके से यहाँ पर n लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 1 मिलेगा। अब n है नहीं इसमें तो यहाँ पर इसका लिमिट लगाने पर भी 1 ही आएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आई 1 और ये वैल्यू निकाल रहे हैं log ऑफ a बेस e की। अब इंटर वाले मेथड से 11th-12th में पढ़ा हुआ है, इसका इंटीग्रल करते हैं। तो log x का इंटीग्रल करने के लिए यहाँ पर इंटू 1 मानते हैं और फिर log को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और 1 को सेकंड फंक्शन मानते हैं और इसका इंटीग्रेट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन, तो यानी कि यहाँ पर लिखा log ऑफ x, इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, लिमिट लगाएंगे यहाँ पर 0 to 1 मिलेगी, माइनस इंटीग्रल 0 to 1। डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x, इंटीग्रल 1 का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो x होगा और इस तरीके से यहाँ पर dx मिलेगा और x से x को कैंसिल करेंगे। देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अब लिमिट रखते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आए इक्वल टू, जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर log 1 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं 1 इंटू और इसको यहाँ पर लिख दिया log 1। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 में 1 का इंटू करेंगे 0 मिलेगा। इसके बाद लिखेंगे माइनस, जब हम इस 0 को रखेंगे तो यहाँ तो 0 आएगा लेकिन यहाँ पर भी 0 आएगा और log 0 की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट। अगले वीडियो कहीं पर हम लगाएंगे तो उसमें अगले वीडियो में हम आपको log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट कैसे आती है ये डिस्कस भी कर देंगे, एक वीडियो में पूरा बनाएंगे इसके लिए अलग से। तो यहाँ पर 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आती है और यहाँ पर 0 लिखते हैं तो 0 आता है, यानी कि बनता है यहाँ पर 0 इंटू इनफाइनाइट। ये होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जो कि डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी पार्ट 1 फर्स्ट सेमिस्टर में डिफरेंशियल कैलकुलस में एक चैप्टर है इनडिटर्मिनेट, उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अब इनडिटर्मिनेट जब फॉर्म मिलता है तो फिर वैल्यू रखते नहीं है, लिमिट लगा के रखा जाता है। तो यहाँ पर हम 0 इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें लिमिट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं लिमिट x की वैल्यू रखनी है तो x टेंड टू 0 और आता है x इंटू लॉग एक्स। तो इसको लिखते हैं x इंटू में यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ x और बेस e। इसके बाद लिखा माइनस, तो यानी कि यहाँ पर लिख दिया माइनस। यहाँ से आता है dx का इंटीग्रल x लिखा और लिमिट लगाई 0 to 1। आगे सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ से आता है log ऑफ log a इक्वल टू, log a की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं log 1 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इसके बाद माइनस का यहाँ से मिलता है माइनस और इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर आता है x इंटू में लिखते हैं log ऑफ x। तो यानी ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी log ऑफ x। इसके बाद में माइनस 1 रखेंगे और माइनस करके 0 लिखेंगे तो माइनस में यहाँ पर 1 माइनस 0 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से मिलता है log a बेस e इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंड टू 0 और x log x लिखा हुआ है, यानी कि इसकी फॉर्म बनी हुई है 0 इंटू इनफाइनाइट, माइनस साइन से मतलब नहीं है, 0 इंटू इनफाइनाइट लिखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस इंडिटरमिनेट में पहुंचते हैं तभी सॉल्व होता है जब या तो फॉर्म बनी हो 0/0 या बनी हो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तभी क्वेश्चन आगे लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में लॉग अगर लिखा हुआ है तो लॉग अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलेगा, जहाँ पर है वैसा ही रहेगा। तो यानी इसको यहाँ पर हम लिखते हैं log x तो ऐसे ही रखेंगे, लेकिन ये वाला जो x है इस x को हम लिखते हैं 1/x।
इसके बाद माइनस का 1 आया। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखते हैं और यहाँ पर 0 लिखते हैं तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी फॉर्म बनती है इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ये फॉर्म बनेगी इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो जब 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बनता है तो इसका अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं और इसका अलग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इक्वल टू लगाते हैं माइनस लिमिट x टेंड टू 0 और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे d/dx, ये मिल जाएगा यहाँ पर log ऑफ x और डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखेंगे d/dx, इसको लिखेंगे 1/x और -1 चल रहा है वो यहाँ पर लिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आता है माइनस लिमिट यहाँ पर लिखा x टेंड टू 0 लिखा, log x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/x और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होगा -1/x का स्क्वायर और इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है -1। आगे देखते हैं, इक्वल टू लगाया, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल करेंगे तो यानी ये प्लस हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी लिमिट x टेंड टू 0, इस x को इसके स्क्वायर से काटेंगे और ये x ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा x और माइनस का आएगा यहाँ पर 1। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से यहाँ पर आता है log ऑफ a इक्वल टू, यानी ये वैल्यू यहाँ मिल जाएगी log ऑफ a बेस e इक्वल टू यहाँ से मिलेगा, जब 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर -1 आएगा। तो इस तरीके से 0 और माइनस का 1, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा log ऑफ a बेस e इक्वल टू आंसर आया -1। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें मालूम है फार्मूला, अगर यहाँ पर लिखा हो log यहाँ पर a, ये b और यहाँ पर लिखा है c, तो अगर हमें इसका log हटाना है तो आंसर आता है यहाँ पर b इक्वल टू, इस नंबर को लिखेंगे और ये नंबर पावर पे लिखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो a इक्वल टू आएगा e की पावर -1, या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इक्वल टू 1/e। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी स्टूडेंटों को मिल सके। अगर कोई प्रॉब्लम भी है कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, तो अगले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज इस वीडियो में यहीं तक। दैट्स ऑल।